अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्फ़फ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ मुख़्खुल इबादह वक़ाल अद्दुआ हुवल इबादह औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जलीलुल क़द्र उलमाए किराम, मोहतरम हाज़िरीन और अजीज बच्चों, एक मुसलमान हर वक्त अल्लाह से कनेक्ट रहता है। खुशियां हो, गम हो, परेशानियां हो, उलझने हो, दुख हो, बीमारियां हो, सेहत हो, तंदुरुस्ती हो, हर मोड़ पर उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ होना चाहिए। गम आए तो अल्लाह को भूल नहीं सकते, खुशियां आए तो अल्लाह का शुक्र बजा लाना। फरमाया गम में सब्र करो, ये अल्लाह की याद है। खुशियों में अल्लाह का शुक्र बजा लाओ, उसे याद करो, ये जिक्र है। कहने का मतलब यह है कि मुसलमान की कोई मूवमेंट ऑफ लाइफ विदाउट द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह नहीं रह सकती। वी हैव टू रिमेंबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑल द टाइम राउंड द क्लॉक। मुझे हुक्म दिया गया कि होटल एकता के जिम्मेदार चाहते हैं कि होटल के शुरू होने से पहले दुआ हो जाए तो बड़ी खुशी। ये होना चाहिए। इतना लंबा सफर हम जो तय करके आए, सिर्फ दुआ करने के लिए आए कि आप सबकी दुआएं भी रहेंगी। इतने उलमा तशरीफ रखते हैं, सब मिलकर दुआ करेंगे, मालूम है किसकी दुआ कबूल हो जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। हदीस शरीफ में फरमाया कि दुआ इज अ क्रीम ऑफ इबादत, डिवाइन एंड वर्शिप। दुआ क्या है? इबादत का क्रीम है, इबादत का मग़ज़ है।
एक और हदीस भी है, दुआ हुवल इबादा, दुआ इटसेल्फ डिवाइन एंड वर्शिप ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और हर मजहब वाला जब कोई काम शुरू करता है तो उसकी अपनी एक प्रथा होती है, इस तरीके से वो शुरू करता है। कोई आरती करता है, कोई अपनी प्रार्थना करता है, ईमान वाला दुआ करता है। एंड बाय द दुआ ही कनेक्ट्स हिमसेल्फ विद अल्लाह ताला, ऑलमाइटी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दुआ के लिए हाथ उठाए कि इसका कनेक्शन सीधा अल्लाह से जुड़े। ये सलीम भाई, उनके साहबजादे और होटल के जिम्मेदारों की बड़ी सआदत कहलाएगी कि लैंड से इतने उलमा तशरीफ फरमा हुए। गोधरा की खुसूसियात में से एक खुसूसियत यह है कि ये हजरात उलमा से बहुत कनेक्ट हैं, और जो उलमा से कनेक्ट है गोया अल्लाह से कनेक्ट हैं। मौके मौके से याद करते हैं, उलमा को बुलाते हैं, अहलुल्लाह से फायदा उठाते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बिलीव करते हैं, उनके एटीट्यूड को देखते हैं, उनको ओबे करते हैं। अब ये तो बात कही, दुआ 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 है क्या चीज? मैंने बताया कि दुआ इबादत है। क्यों? इस बिना पर कि जब इंसान दुआ करता है, हमारे यहां तो दोनों हाथ उठाता है। इबादत के माना बंदगी, बंदगी में बंदा अपनी टूटी फूटी हैसियत अपने परवरदिगार के सामने रखता है कि मैं ऐसा टूटा फूटा हूं। जैसे नमाज एक इबादत है, अदब से खड़ा होता है, स्टैंड विद द रिस्पेक्ट, देन ही बो डाउन, फिर रुकू में जाता है, देन ही मेक द प्रोस्टेशन, फिर वो सजदा करता है। एवरीथिंग इज इबादत। ये सब बंदगी है। बंदा अपनी बंदगी का इजहार अल्लाह के सामने करता है, ये बताता है कि अल्लाह तू कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी कोई हैसियत नहीं है। जैसे कि ये बिल्डिंग बनाना, ये भी अल्लाह के फजल से हुआ। अब इसको चलना है तो अल्लाह ताला कुलूब को मुतवज्जे करेंगे तो लोग गाड़ियां लेके आएंगे, रुकेंगे, खाएंगे, पिएंगे, चाय पिएंगे, नाश्ता करेंगे। उससे पहले हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना है। दुआ में अल्लाह की तरफ रुजू किया जाता है। ये इबादत की एक शक्ल है। इबादत में इंसान अपनी शकस्तगी का इजहार करता है, और दुआ के अंदर भी यही कहता है कि अल्लाह मैं कमजोर हूं, तो ताकतवर है। हमारी कमजोरी को देख, तेरी ताकत को देखते हुए तू हमें अता फरमा, बरकतें दे, सहूलतें अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। रिज़्क़ हलाल हमेशा मांगना चाहिए। तंग दस्ती के जो आलम में मैं घबराता हूँ, पर दरे गैर पे जाते हुए शर्माता हूँ, और हाथ फैलाने में मोहताज को गैरत कैसी, शर्म इतनी है कि बंदा तेरा कहलाता हूँ। अब दुआ का इंपॉर्टेंस बताऊंगा। ये अभी एक ही चांस है मेरे पास बोलने का, फिर मेरे को चांस नहीं मिलेगा, तो मैं ये चांस से फायदा उठा लेना चाहता हूं। कोई चीजें डिलीवर करना चाहता हूं आप तक, उसमें दुआ के सिलसिले का एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि व्हाट इज दुआ, व्हाई वी शुड मेक दुआ।
एक वाकया बताता हूं, उससे दुआ की अहमियत का अंदाजा हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा उस्मान हरूनी रहमतुल्लाह अलैह के इशारे पर, और उनको इशारा मिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, और वो संजर से बरसों तक चल चल के अजमेर आए, राजस्थान आए। मालूम नहीं था अजमेर है कहाँ, लेकिन शेख ने कहा कि अजमेर जाना है, काम वहां करना है, बिल्कुल कुफरिस्तान। देव देवियों की पूजा वहां, मुसलमान इस्लाम का नाम तक नहीं था। भाई कोई गैर मुस्लिम हो तो बुरा न माने, दिस इज दी रियलिटी व्हाट आई से, मैं रियलिटी बयान कर रहा हूं, इसको बुरा न माने। अब भाई देव देवियों की पूजा जहां हो रही थी वहां भेजा। अजमेर में एक बहुत बड़ा तालाब है, उसका नाम है अना सागर, दूर दूर तक अभी भी है। एट द बैंक ऑफ दिस टैंक, इस तालाब के किनारे पर मंदिर बने हुए थे, बड़े बड़े सन्यासी साधु पूजा पाठ में लगे थे। ख्वाजा साहब के पास तो कुछ था नहीं, आए तो आकर ये भी तालाब के किनारे पर ठहर गए। क्या लेके आए थे? एक लोटा लाए थे, एक मिसवाक लाए थे, एक दो जोड़ कपड़े लाए थे, मुसल्ला लाए थे, कुरान शरीफ लाए थे। ख्वाजा साहब ने काम शुरू किया, अल्लाह के दीन का काम। दीन के काम में क्या है, नमाज पढ़ते थे, वहां कोई वाकिफ ही नहीं था नमाज, व्हाट इज नमाज। कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, नमाज पढ़े। एक आदमी आया, दो आदमी आए, तीन आदमी आए, फिर अल्लाह ने ख्वाजा साहब को कुछ करामात भी अता फरमाई थी। इतनी दूर से आदमी आया दीन के लिए, तो अल्लाह ताला कुछ न कुछ नेमतें देते, तो कुछ करामात भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई, लेकिन उसके इजहार का मौका नहीं आया। लोग आते गए, कुछ लोग टाइप हुए हजरत को देखकर। उस जमाने में राय पिथौरा, जिसको पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, उसकी हुकूमत थी। राय पिथौरा यह सब देख रहा था। ख्वाजा साहब को एक जमीन मिली। ये जमीन जो है, साहिब जमीन ने ख्वाजा साहब को वक्फ कर दी। वो एक जादूगर था, मैजिशियन था, हवा में उड़ता था। उसको हवा में से उतार कर अपने सामने बिठाया। उसकी ये तमाम जायदाद और जमीन थी, उसने सब वक्फ कर दी। और 60 ईयर्स यानी 60 साल तक ख्वाजा साहब ने अजमेर में काम किया। कंटिन्यूअस 60 ईयर्स डिड दी मेहनत ऑफ दीन इन अजमेर शरीफ। एक कौल के मुताबिक 90 lakhs ऑफ पीपल कन्वर्टेड इनटू इस्लाम और दे रिपेंट। 90 लाख लोगों ने, कुछ ने तौबा की जो मुसलमान थे, कुछ लोगों ने ईमान कबूल किया। ईमान कबूल करने के लिए जबरदस्ती का सौदा नहीं है। इफ समवन वांट टू embrace Iman and accept Iman, he can come and
ही विल बी वेलकम। जबरदस्ती दी। 60 साल में 90 लाख लोग जो हैं कन्वर्ट हुए। तो साधु सन्यासियों को फिक्र हुई कि राजा का देश और राजा का मुल्क कहीं चला ना जाए, कुछ करना चाहिए। चुनांचे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को लेटर लिखा कि एक फकीर आया है और उसने झोंपड़ा डाल दिया है और खानका बना ली है और रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ अल्लाह अल्लाह करते हैं। ख्वाजा साहब को हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। अल्लाह ताला ने अल्लाह वालों के पैरों में और जूतों में दौलतें रखी है, उनको क्या जरूरत है दौलत की। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि इतने सब फॉलोवर्स हो गए, ये तो मेरा राज चला जाएगा, ये तो एक दिन आके सवार हो जाएगा तो मेरा राजपाट सब खत्म हो जाएगा। ख्वाजा साहब ने कहलवाया भी मैं राजपाट नहीं करना चाहता, मैं ये अपनी झोपड़ी के अंदर रहूंगा, वही मेरा मुसल्ला, वही मेरी टूटी हुई चटाई, मुझे नहीं चाहिए दुनिया। मैं दुनिया छुड़ाने की मेहनत पे लगा हूं, दुनिया आ जाए इसकी मेहनत नहीं है मेरी। अब पृथ्वीराज चौहान तो डर गए। राजा को तो अपने राजपाट की फिक्र होती है, अपनी गद्दी की फिक्र होती है, कुर्सी वाले को तो कुर्सी की फिक्र होती है। उसने एक लेटर लिखा। लेटर में लिखा कि कल मॉर्निंग में सूरज निकले उससे पहले तुमको हमारा देश छोड़कर जाना है। अब इतने मुरीद, इतनी बड़ी खानकाह, इतने लोग लेटे हुए, बैठे हुए, खाते पीते, अल्लाह अल्लाह करते, इनको एक रात में कहाँ ट्रांसफर करूंगा। अब जितने मुरीदीन थे उनको फिक्र हुई कि अब क्या किया जाए। तो ख्वाजा साहब ने कहा ये किसके दरबार का लेटर है? कहा वो राजा के दरबार का लेटर है। कहा हमारे पास उससे बड़ा दरबार है, हम उधर जाते हैं, लाओ हमारे हथियार लाओ। मुसलमानों के बारे में बहुत मशहूर है कि इनके पास हथियार है और ये हथियार फलान सप्लाई कर। हमारी मस्जिद में इंशाअल्लाह आपको कोई हथियार नहीं मिलेगा, झाड़ू अलबत्ता मिलेगी सफाई के लिए। आ जाओ, मस्जिदें ओपन, मदरसे ओपन, हमारे घर ओपन, आके देखो इंशाअल्लाह कोई चीज नहीं, सलामती सलामती सलामती, अमन अमान। और ये होटल का नाम है एकता, हम लोग एकता वाले। इस होटल का नाम बड़ा अच्छा रखा, एकता। हमारे अंदर एकता आ जाए तो देश प्रगति करके कहां से कहां जाएगा। आज जरूरत एकता की है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, सबको एक होना है और सबको मिलकर देश को लेकर आगे चलना है। एजुकेशन में आगे बढ़ना है, दीन में भी आगे बढ़ना है, दोनों चीज़ों में आगे बढ़ना है और हमें तरक्की करनी है। देश अभी इस वक्त इकोनॉमी के एतबार से नंबर 1 के ऊपर है, उससे भी आगे हम ले जाएंगे। मोदी साहब ने कहा 5 साल के बाद हमारा मुल्क जो है, देश दुनिया के जो देश हैं औद्योगिक एतबार से, उनमें 3रे नंबर पर आ जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। हम चाहते हैं कि पहले नंबर पर आ जाए और पहले नंबर पर आने में देश के जितने प्रतिनिधि हैं और जितने हमारा ये जनरेशन है उन तमाम का योगदान रहेगा। ख्वाजा साहब ने अपने मुरीदों से कहा लाओ हथियार लाओ। घबराए वो लोग कि कौन से हथियार की बात करते, बंदूक की बात करते, राइफल की बात करते, AK-47 की बात करते, AK-56 की बात करते। मुरीदों ने कहा हमारे पास तो कोई वेपन नहीं है, हथियार नहीं है हमारे पास। अरे कहा तुम इतने साल रहे, तुमको मालूम नहीं कि फकीरों के हथियार क्या होते हैं। साहब क्या होते हैं? यूं का मुसल्ला हमारा हथियार है, और खुदा की याद और अल्लाह से दुआ हमारा हथियार है।
दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ इज अ वेपन ऑफ अ मोमिन। ही मेक्स दुआ ऑल द टाइम फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड अल्लाह लिसन्स, और अल्लाह सुनते हैं। मिसवाक लाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिसवाक हमेशा अपने साथ रखो, मिसवाक हमेशा चाहिए अपने साथ। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, मोर देन 70 बेनिफिट्स ऑफ मिसवाक। अपने मुंह को साफ सुथरा, मिसवाक लाओ, मुसल्ला लाओ, लोटा लाओ। वजू करता हूं, वजू करने के बाद 2 रकात नमाज पढ़। नमाज कितनी बड़ी नेमत है। 2 रकात नमाज निहायत इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़ी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। The musallis whom perform the salah with full concentration in front of Allah subhanahu wa ta'ala, वो नमाज पढ़ने वाले जो पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। रकात 2 पूरी की, हाथ उठा दिए दुआ के लिए। हम भी दुआ के लिए जमा हुए, अभी हाथ उठाने वाले ये उलमा सब मिलकर, और इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा और होटल खूब चलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह चलाए, हम इसी के लिए आए हैं कि दुआ करेंगे हम सब मिलकर। ये नन्हे नन्हे बच्चे, मालूम नहीं किसी की दुआ कबूल हो जाएगी, हमको क्या मालूम। हम तो इस लालच में आए हैं कि ये सब मिलकर दुआ करेंगे तो हमारा कहीं बेड़ा पार हो जाएगी। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह हर एक से मुलाकात कर लेते थे। कोई भी हो, भाई चलो मुलाकात कर लो, मुलाकात कर लो। फरमान इसलिए मुलाकात नहीं करता कि मैं बुजुर्ग हूँ और मेरी मुलाकात नहीं। किसी जन्नती का हाथ मेरे हाथ से लग जाए तो मुझे पकड़कर वो जन्नत में ले जाएगा। मैं तो इसलिए मुलाकात करता हूँ। दुआ के लिए हाथ उठाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने लंबी दुआ करने के बाद मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद हजरत ख्वाजा साहब ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ के कबूल होने के आसार नजर आ गए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन की कब्र अजमेर में बनने वाली। ख्वाजा को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह अजमेर भी तेरा और दुनिया भी तेरी, तेरे हुक्म पर आया हूँ और तू कहेगा तो चला भी जाऊंगा, लेकिन राजा के कहने से नहीं जाऊंगा, तेरे हुक्म से जाऊंगा। तेरा हुक्म है तो रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गर्दन कट जाए। नतीजा ये हुआ कि दुआ की कबूलियत का असर नजर आया। और सुबह में शहाबुद्दीन गौरी आए। आफ्ताब तुलू होने से पहले पृथ्वीराज चौहान को अजमेर से निकलना पड़ा, और ख्वाजा साहब का मज़ार का दीदार करने के लिए लोग आज भी जाते हैं। वो अभी तक अजमेर, ये दुआ का असर है। तो हम लोग क्यों जमा हुए? दुआ के लिए जमा हुए। और दोस्तों और भाइयों, हर मोड़ पर दुआ बताई। इस्लाम ने दुआ बताई। रात को सोने की दुआ बताई, फजर में उठने की दुआ बताई, और दिन में 250 दुआ बताई। आदमी दुआ के जरिए से अल्लाह से कनेक्ट रहता है। दिस इज फर्स्ट थिंग, एंड इन एवरी ओकेजन मुस्लिम शुड मेक दुआ। मुसलमान को हर मोड़ पर और हर कदम पर और हर लम्हा अल्लाह से जुड़े रहना चाहिए। और जुड़ने का तरीका या तो नमाज है, या कुरान है, या जिक्र है, या दुआ है। ये सब अल्लाह से जुड़ने के तरीके हैं। आप कहीं थक जाएंगे, मैं लंबी तकरीर नहीं करता। इस बिना पर इन तमाम बुजुर्गों के सामने दुआ के सिलसिले में एक छोटा सा इंसिडेंट नरेट कर दिया। अल्लाह ताला
हम सब का जमा होना कबूल फरमाए, होटल को कामयाब फरमाए और आने जाने वालों को अच्छा खाना, अच्छा नाश्ता, अच्छी चाय मिले और मुझे भी फ्री में मिले, ऐसी मेरी दुआ है। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए, करम फरमाए और कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पीछे उलमा का पूरा जम्मे गफीर बैठा है, अब इनमें से कोई जो है इंशाअल्लाह दुआ करेंगे और हम लोग आमीन कहें।